अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। जैसा कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि मेडिकल साइंसेज में कोई नई नई आपके साथ नई इनोवेशंस आपके साथ जो शेयर करें, तो आज का व्लॉग भी इसी सिलसिले की एक और एक्चुअली कड़ी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिस्कस करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको जो है वो अलर्ट आते रहें जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। आपने आजकल बहुत सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा और हर जगह चर्चा है और लोग काफ़ी खौफज़दा भी हैं, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो कि लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो यकीनन आपको पता होगा कि रोबोट्स, आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होगी जिसमें रोबोट्स दिखाए जाते थे और उस वक्त हम सोचते थे कि यार क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और हो चुका है। और ज़्यादातर रोबोट्स वो मशहूर हुए हैं पिछले 2-3 साल में जिनकी शक्लें जो है वो हमारी तरह से होती हैं, यानी कि ह्यूमन की तरह होती हैं, इंसानों की तरह होती हैं। और ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर रोबोट हुई है, जिसको शोहरत मिली है, वो है सोफिया। जी, सोफिया वो रोबोट है जो काफ़ी मशहूर हुई है और बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत पाई है उसने और एक ब्रांड बन चुकी है इस वक्त। और आपको शायद सुन के बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि ये वो वाहिद रोबोट है। जी हाँ, रोबोट, मैं बात इंसानों की नहीं कर रहा, रोबोट की बात कर रहा हूँ। ये वाहिद रोबोट है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको हांगकांग की कंपनी ह्यूमन्स, एक मिनट में आपको बताता हूँ, हांगकांग की हैंड्स रोबोटिक कंपनी ने बनाया है और ये वो वाहिद रोबोट है जिसको जो है सऊदी अरब की नेशनैलिटी मिली है। जी हाँ, सऊदी अरब की सिटीजनशिप जिसे कहते हैं आप, वो इसको मिली है। ये पहला रोबोट है जिसको मिली है। तो सोफिया जो है वो सब कुछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है, आपके साथ डिस्कशन कर सकती है, आपके सवालों के जवाब दे सकती है, ड्रॉ कर सकती है, इंटेलेक्चुअल बातें कर सकती है, बल्कि डांस कर सकती है और साथ में आपको गाना भी सुना सकती है। तो ये सारे काम कर सकती है। और इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही पुरानी एक हीरोइन थी जिसका नाम था ऑड्रे हेपबर्न, उसकी शक्ल पे ऑलमोस्ट उसको जहन में रख के बनाई गई है। तो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती है और आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि क्या ये वाकई रोबोट है। इसकी ये सलाहियतें जो हैं वो एक माहिर रोबोटिक, एक एक्सपर्ट समझ लें कि रोबोटिक एक सिस्टम है, निज़ाम है जो कि एक लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता चला जाता है। और ये जो है वो प्रोसेस जो है मोटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इसको फिर दोबारा से रिट्रीव किया जाता है और ये रिकग्नाइज कर लेती है हर चीज़ और इसको स्टोर कर लेती है, उसको डिस्कस करती है और प्रोसेस करके उन सारी बातों को रिस्पॉन्स भी करती है। तो बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का जो है वो ये एक शाहकार है और यकीनन आप चाहेंगे कि इसको देखें, इससे मिलें। तो अभी हम थोड़ी देर में इसकी वीडियो आपको शेयर करेंगे जिसमें ये बात कर रही है और गाना भी गा रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि ये जो रोबोट्स हैं ये रिसर्च में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से मकबूलियत पा रहे हैं। बल्कि एक स्टैटिस्टिक्स कंपनी है मार्केटिंग, उसने बताया है कि 2026 में इसका बिजनेस तकरीबन $13 बिलियन तक पहुँच जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरीके से फैलेगा ये बिज़नेस। अच्छा, बात ये हो रही है कि जी क्या इनका हेल्थ केयर में भी कोई रोल है या नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि चाइना में जब मार्च 2020 के अंदर पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ ये कोविड का, तो उन्होंने स्मार्ट फील्ड हॉस्पिटल का ऐलान किया और स्मार्ट फील्ड हॉस्पिटल में सारे रोबोटिक्स थे और रोबोटिक्स काम कर रहे थे जो कि टेम्परेचर चेक कर रहे थे, दवाएं दे रहे थे, पेशेंट्स को एंटरटेन कर रहे थे। तो सारे रोबोटिक्स थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। इस तरह से आप ह्यूमंस को बचा भी सकते हैं और वबाई अमराज को फैलने से बचा सकते हैं। तो हेल्थ केयर में भी बड़ा इसका रोल है और आगे चल के इसके रोल और बढ़ते चले जाएंगे। बल्कि ये भी हुआ कि चाइना की देखे बाद में भी बहुत सारे मुल्कों ने अपने हॉस्पिटल्स में जो है रोबोट्स को तैनात किया इन पैंडेमिक के ज़माने में, कोविड की। तो बहुत ही करामत चीज़ है, आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही पहुंचा सकती है। हाँ, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो उन पे हम कभी बाद में अपने किसी भी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ और देखते रहिए मेरी वीडियोस और शेयर भी ज़रूर करिए। अच्छा, मैं आपको और बता दूँ चलते चलते कि अब तक 5 रोबोट्स जो हैं
وہ ہیومنائٹ رپورٹ جنہیں کہنا چاہیے, انسانوں سے ملتے جلتے مشہور ہوئے ہیں. ایک ہے نیڈن, جاپان میں بنایا گیا ہے. صوفیا ہانگ کانگ میں, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. ایریکا جاپان میں بنائی گئی ہے. جونکو چچاریا جاپان, اور جیا جیا چائنا کے اندر. یہ سارے بورڈز کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں. تو چلیں اب آپ کو صوفیا سے ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. آپ ضرور انجوائے کریں گے اس ویڈیو کو. Yes, I love to sing karaoke using my new artificial intelligence voice. We should sing something together. Got any songs in mind? We could do Say Something by is it Christina Aguilera? Okay, I just downloaded it. I'm ready to sing. Okay. Bruce, do you know the song? Now the first ever robot-human duet in the history of The Tonight Show. Bruce. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. چلتے چلتے میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولے گا. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بندے رہیے میرے ساتھ اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے. اللہ نگہبان. ٹیک کیئر.